तो हम आ जाते हैं वापस से रीना के एकेडमी में, जहाँ पर उसकी एक न्यू टीचर आ चुकी थी जिसका नाम रूबी था। और वो इनकी एटिकेट्स की नई टीचर थी। वो आते ही सबसे पहले अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाती है। और सबसे पहले उन सबका एक छोटा सा क्विज टेस्ट लेती है, जिसकी वजह से उसे पता लग सके कि कौन कितना ज़्यादा कैपेबल है। उसके टेस्ट लेने के बाद वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को चेक करने लगती है। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि प्रिंसेस रीना का स्कोर सिर्फ 20 पॉइंट्स आया है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक ड्यूक की बेटी थी और वो बहुत ही ज़्यादा हाई एडिकेट्स रखती होगी। ये सोचकर वो ड्यूक हाउस को इस बारे में रिपोर्ट कर देती है कि उसकी बेटी ने सिर्फ 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके वहाँ पर इन्फॉर्म करने के साथ ही उसके साथ साथ उसको एक इनवाइट लेटर आ जाता है, जो कि उसे ड्यूक रेजिडेंस में के लिए मिला था। वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी और बहुत ज़्यादा खुश भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है ड्यूक और डीजेज। पर्सनली तौर पर उससे कोई भी जल्दी से नहीं मिल सकता है। लेकिन वो अनअवेयर थी आगे होने वाले बॉम्ब के चक्कर में, जो कि उसके सर पर फोड़ा जाने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और वो वहाँ पहुँचती है ड्यूक रेजिडेंस। ड्यूक और डीचेस उसके सामने मौजूद होते हैं और बराबर उसकी क्लास लिए जा रहे होते हैं। डीचेस कहती है कि आखिर मेरी बेटी ने सिर्फ 20 पॉइंट्स क्यों स्कोर किए हैं। टीचर बहुत ज़्यादा हैरान की, माफ़ कीजिएगा, आपने क्या कहा? वैसे अगर मैं क्यूज टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत रिजल्ट या मैं बताऊँ या अंदाज़ा लगाऊँ, तो लेडी रीना को थोड़ी बहुत टेबल प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है मैनर्स के लिए। उसके अंदर इतने ज़्यादा मैनर्स मौजूद नहीं है। टीचर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और एक स्केरी अंदाज में उसको कहती है, तो आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी में कोई भी टेबल मैनर्स नहीं है। बराबर में साथ उसके ट्यूब भी बैठा हुआ था, जो कि लगातार उसको बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था, जैसे कि उसको खा ही जाएगा। फिर से वो टीचर कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। मुझे लगता है शायद कुछ चीज़ें इनमें गलत हो चुकी हैं, मैं इसको दोबारा से चेक कर लेती हूँ। टीचर्स तो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको बराबर, ना कि अपनी बेटी को कुछ कहे, उसको बराबर सुनाई जा रही होती है। साथ में उसके ड्यूक भी ज़्यादा हिमायत ले रहा होता है। कहता है कि हमारी बेटी ने आज तक टेबल मैनर्स के दौरान बिल्कुल भी इम्प्रॉपर एक्ट नहीं किया है, तो आखिर आप कैसे कह सकते हैं? टीचर कहती है लेकिन आंसर शीट तो कह रही है। एग्जैक्टली, आंसर शीट क्या कह रही है अकेडमी की, कि हमारी बेटी के अंदर बिल्कुल भी एडिकेट्स नहीं है। और ये कहते हुए वो आग बबूला हुए जा रही थी, और इतने में ही उसके मुंह से भी आग बरसना शुरू हो जाती है। ट्यूब बेइंतहा गुस्से में टीचर से कहता है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या? मेरी बीवी शौक के मारे फेंट हुए जा रही है। जल्दी से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, जल्दी सी। टीचर बहुत ज़्यादा डरे हुए, काफ़ी अंदाज में बहुत ज़्यादा डर रही होती है। अगला बॉम्ब अभी उसके ऊपर फूटने वाला था। जैसे ही वो वापस एकेडमी आती है, आ जाता है एकेडमी का प्रिंसिपल उसके पास, जो कि आते ही उसके ऊपर बरसना शुरू कर देता है कि आखिर वो किस तरह के तालीम अदा कर रही है, कैसे हो रहा है ये हर एक चीज़। जिस पर सुनकर उसे अपने ऊपर ही रहम आने लगता है, अपने ऊपर से ही बहुत ज़्यादा एक यूँ फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा घटिया टीचर है। ना कि वो अकेली, रीना ने सारे टीचरों को परेशान करके रखा था। उसकी वजह से सारे टीचरें बुरी तरह से रो रही थी, सिवाय एक टीचर की, और वो टीचर थी मैथ टीचर। रीना मैथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो उसकी तारीफ़ें भी की जा रही थी, जिस पर सारी टीचर उसको बहुत ज़्यादा हैरानगी से देखती हैं और कहती है क्या? एक तो कहती है कि उसे आज तक ये नहीं पता कि हमारा एम्पायर किस वक्त बना है। दूसरी कहती है कि उसे सस्पेयर वर्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। एडिकेट टीचर कहती है, वो तो आज तक उसको इतना नहीं मालूम कि उस सलाद किस चीज़ से काटी जाती है, वो उसे फोर्क से काट रही थी। और वो उसकी बातें सुन सुनकर टीचर हैरान और परेशान कह रही होती है। देखकर मुझे लग रहा है शायद कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रीना दिखाई जाती है कि जो भी अभी लाइब्रेरी में आई थी और छुपते छुपाते किसी से वो बचने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो टीचर से बचने की कोशिश कर रही थी और उसके अंदाज से यूँ फील हो रहा था कि उसके ग्रेड बहुत ही ज़्यादा बेकार आए हैं। हालांकि टीचरों ने हर प्रॉपर कोशिश करी थी कि वो उसको अच्छे से अच्छे ग्रेड दे दें। इतनी ज़्यादा कोशिश कि उन्होंने खुद उसको चीटिंग शीट बना के दी है, जिसके अंदर सारे आंसर लिखे हुए हों कि बस आप इसको याद कर लीजिए, आप क्वेश्चन पेपर हल खाली छोड़ दीजिए, हम खुद फिल कर लेंगे। बस किसी भी तरह आप आ जाइए, ये करिए वो करिए। इस तरह टीचरें उसको सपोर्ट कर रही थी और वो इसी वजह से वो चुप रही थी, क्योंकि उसे ये पढ़ता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अचानक उसको मैथ टीचर देखती है और फ़ौरन उसके पास आती है, जिससे रीना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। मैथ टीचर को अभी वो कुछ एक्सप्लेन करने वाली ही होती है कि पीछे से टीचर उसको कहती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन फिर वो उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देती है कि वो मैथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसने आज तक इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर को सॉल्व होते हुए नहीं देखा है। रीना की आंखों में तो खुशी के आंसू झलक उठते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि कोई उसकी इस अकेडमी में तारीफ़ भी करेगा। उसके हिसाब से पूरी एकेडमी के टीचर उसको एक बेवकूफ़ और बेकार प्रिंसेस समझते हैं। फिर मैथ टीचर उसे एक बुक देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ होमवर्क सबमिट करने के लिए देने के लिए आई थी, कि तुम इस होमवर्क को प्रॉपरली तौर पर कर लो। उस पेपर को उसको देती है और साथ में दूसरा पेपर भी दिखाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ था। उसमें उसको ये भी बताती है मैथ टीचर कि इस वर्ल्ड में मैथ के ज़रिए ही मैजिक किया जाता है। रीना को एक नई होप नज़र आती है, क्या वो मैजिक भी कर सकती है? आखिर ये किस तरह की बात कर रही है? इस वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें होती हैं? टीचर उसको मुकम्मल एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि अगर तुम प्रॉब्लम को सही से डिस्क्राइब करके उनको सॉल्व कर सकोगी, तो मैं ये बात पक्का बता सकती हूँ कि तुम बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी मैजिशियन बन सकती हो। टीचर उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे होप से देख रही होती है कि वो ज़रूर आखिर कुछ ना कुछ करेगी। फिर से शिफ्ट होता है और हमें रीना एग्जाम हॉल में दिखाई जाती है, जिससे किसी किस्म का टेस्ट लिया जा रहा होता है। टेस्ट एटिकेट का था और उसे यही पूछा जा रहा था कि आखिर वो अपने से बड़ों को किस तरह ग्रीट करेगी, जिसमें 3 पोज थे। एक हल्का सा झुकना, एक मुकम्मल झुकना, उससे सामने से बात करना, एक बिल्कुल ही सजदे में गिर जाना। फिर वो अपनी मदर को याद करती है कि आखिर उसकी मदर किस तरह किया करती थी। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उसे सिर्फ एक ही बात याद आती है कि उसकी मदर तो इम्प्रेस से सीधा जाके हाथ ही मिला लेती थी, ना कभी उसके साथ झुकी ना कुछ और। लेकिन वो इतनी ज़्यादा लेट हो जाती है कि टीचर भी रोना शुरू कर देती है कि मैंने तुम्हें चीट शीट भी दे रखी थी, फिर भी तुमने नहीं किया। और रीना अपने मन में कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मिस रूबी, लेकिन इसको मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी और खुद से करने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं इस जगह पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बाहर कोई आया था और इर्द गिर्द लड़कियों का हुजूम लगा पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। वो तंग आके अपनी सीट से उठती है और बाहर की तरफ दौड़ती है और देखती है कि आखिर हुजूम किस चीज़ का लगा हुआ है, वो भी एग्जाम के बीच में। हैरानगी की बात ये होती है, वो देखकर हक्का बक्की रह जाती है कि सामने उसके कैलिन था, जो कि एकेडमिक यूनिफॉर्म में आया हुआ था। और आते ही सबसे पहले क्यूट से स्माइल के साथ वो अपनी बहन को हेलो कहता है और उससे कहता है कि बहुत टाइम हो गया कि हम नहीं मिले हैं।